अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अल्टीमेट बर्न्स टैग मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 16। आज की वीडियो में हम CSS फ्लैक्स बॉक्स के बारे में बात करेंगे। फ्लैक्स बॉक्स यानी फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट एक ऐसा लेआउट मॉडल है जो आपको एलिमेंट्स को एफिशिएंटली लेआउट, अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। फ्लैक्स बॉक्स ने कम्प्लेक्स लेआउट्स को सिंप्लीफाई कर दिया है और रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपको वेब पेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल चाहिए तो फ्लैक्स बॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड तक आप फ्लैक्स बॉक्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इसे कॉन्फिडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैलेंज शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मेरे पास ना readme.md की फ़ाइल ओपन है और readme.md की फ़ाइल में ना हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स और द फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट इज़ अ लेआउट मॉडल डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स इन अ कंटेनर। इसका क्या मतलब है कि फ्लैक्स बॉक्स जो है वो इस्तेमाल होता है लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए। किस तरह से कि उसकी अलाइनमेंट जो भी मतलब एक कंटेनर के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज 3 आइटम्स हैं। आइटम्स मींस के कंटेनर के अंदर जो उसके चाइल्ड हैं, जो एलिमेंट है कंटेनर के अंदर, हमने लेट्स सपोज कोई बॉक्सेस बनाए हैं, वो 3 बॉक्सेस हैं और उन बॉक्सेस की अलाइनमेंट क्या होगी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कि एक बॉक्स को कितनी विड्थ मिलेगी, दूसरे को कितनी मिलेगी, और मतलब ये सारी चीज़ें हम फ्लैक्स बॉक्स से डिसाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हम विड्थ और हाइट से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। विड्थ से हम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स से क्या होता है, फ्लैक्स बॉक्स से अगर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, फ्लैक्स बॉक्स में ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ करके जब हमारी विड्थ हमारे पेज की, हमारे ब्राउज़र की विड्थ कम होगी, ज़्यादा होगी, उसके हिसाब से हमारे जो कंटेनर के अंदर आइटम्स होती हैं वो भी एडजस्ट होती रहेंगी। तो इस चीज़ के लिए कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहे, वो मोबाइल में भी अच्छे से काम करे और लार्ज स्क्रीन में लैपटॉप में भी अच्छे से काम करे, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ होता है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो फ्लैक्स बॉक्स सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्स लेआउट्स एंड इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो फ्लैक्स बॉक्स क्या करता है कि जो कम्प्लेक्स लेआउट्स होते हैं, मींस के हमने लार्ज स्क्रीन में हमारे कुछ डिव्स आएंगे, 3 डिव्स आएंगे, लेट्स सपोज लार्ज स्क्रीन के अंदर हमारे एक रो में 3 डिव आएंगे। स्मॉल स्क्रीन में हमारी मतलब स्मॉल स्क्रीन मतलब के इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है फ्लैक्स बॉक्स सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्स लेआउट्स एंड इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हम लैपटॉप में भी मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास 3 बॉक्सेस आ रहे हैं एक मेरी रो के अंदर। मेरे वेब पेज में 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। अब मेरे पास अगर मोबाइल है, मोबाइल में वेबसाइट है और वहाँ पे 3 बॉक्सेस नहीं आ सकते क्योंकि मोबाइल की विड्थ बहुत कम होती है। मोबाइल की छोटी सी विड्थ होती है, लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन होती है, तो उसको मोबाइल में किस तरह से दिखाना है, ये सारी चीज़ें हम फ्लैक्स बॉक्स से, ये जो फ्लैक्स हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स होता है, इससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट ऑफर्स पावरफुल अलाइनमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड कैन अडेप्ट टू वेरियस स्क्रीन साइज एंड ओरिएंटेशंस। तो इसका मतलब यही है कि अलाइनमेंट के लिए भी कि वो बॉक्सेस की अलाइनमेंट कैसी होगी, इन सारी चीज़ों को भी हम सेट कर सकते हैं। बॉक्सेस की भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट की अलाइनमेंट या किसी भी एलिमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं फ्लैक्स बॉक्स की मदद से। तो उसके बाद हम आते हैं फ्लैक्स कंटेनर एंड फ्लैक्स आइटम्स पर। तो यहाँ पे है द पेरेंट एलिमेंट वेयर द डिस्प्ले कॉलन, एक आगे फ्लैक्स और डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स प्रॉपर्टी इज़ अप्लाइड। फ्लैक्स कंटेनर क्या होता है, फ्लैक्स कंटेनर एक सिंपल कंटेनर हम बनाते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव में हम क्लास देते हैं कंटेनर। कंटेनर का क्या मतलब है कि हम एक बड़ा सा एक कंटेनर बना लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम डिफरेंट आइटम्स रखते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स रखते हैं। तो कंटेनर के अंदर अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो एक कॉलम में आएंगे, या उसमें कुछ इनलाइन एलिमेंट्स हैं, कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, तो फिर भी कुछ इनलाइन हैं जो वो एक लाइन में आएंगे, बाकी ब्लॉक लेवल हैं वो नीचे आएंगे। तो मैं चाहता हूँ सारे एक रो में आए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करके या डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स का यूज़ करके मैं उनको एक रो में कर सकता हूँ।
तो इस तरह से इस हेडिंग का ये मतलब है। अब इसके अलावा यहाँ पे वो उसकी एक एग्जांपल है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास आ गया दी चाइल्ड एलिमेंट विद इन अ फ्लेक्स कंटेनर। इसका मतलब है कि एक फ्लेक्स कंटेनर, ये जो कंटेनर है इस पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया है और इसके अंदर ये जो तीन आइटम्स हैं ये क्योंकि तीनों डिव्स हैं और डिव आपको पता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ये सारे पे जब हम यहाँ पे कंटेनर के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे तो ये सारे एक रो में आ जाएंगे। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो जैसे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ आते हैं उस तरह से काम करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास बेनिफिट ये है कि हम इनकी विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस तरह से करते हैं कि मैं साथ साथ ही आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ना इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। index.html की फ़ाइल है हमारे पास हमेशा की तरह और उसके अंदर मैंने टाइटल दे लिया है flexbox-css। तो इसको मैं यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ और ये अभी इस तरह से हमारे पास शो हो रही है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ ये इस तरह से। और अब क्या होगा, मैं ना आइटम के पीछे एक बैकग्राउंड कलर भी लगा लेता हूँ। तो बैकग्राउंड ओके। तो ये भी हमारे पास तीन आइटम्स आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसमें यूज़ करना है फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने कंटेनर की क्लास को लूँगा। कंटेनर की क्लास को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा जो इनके ऊपर पेरेंट है, ये जो तीन हमारे आइटम्स हैं इनके ऊपर जो पेरेंट है उसकी क्लास है कंटेनर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेनर को यूज़ किया है। इसके अंदर आके यहाँ पे मैं डिस्प्ले का यूज़ करूँगा और इसके अंदर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दूंगा फ्लैक्स। इससे पहले हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ देखी थी जिनमें हमारी डिस्प्ले ब्लॉक थे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक थे या डिस्प्ले इनलाइन थे, इस तरह की प्रॉपर्टी या डिस्प्ले नन थी। तो उसके अलावा हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स भी होता है जो कि फ्लैक्स बॉक्स के लिए यूज़ होता है। तो अब ये कैसा लगेगा, अब ये आप देखिए अब किस तरह से आ रहा है। अब ये तीनों एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बन चुके हैं। ये भी एक इनलाइन एलिमेंट की तरह हो गया, ये भी इनलाइन, ये भी इनलाइन। अगर मैं यहाँ पे इनलाइन फ्लैक्स करूँ तो अभी आप देखिएगा अभी भी ये फ्लैक्स बॉक्स की तरह हो चुके हैं कि एक रो में आ रहे हैं। तो इसके बाद अब हमारे पास जो दूसरे नंबर पे है वो है फ्लैक्स कंटेनर। तो फ्लैक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले है फ्लैक्स डायरेक्शन। अब फ्लैक्स डायरेक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लैक्स आइटम्स विद इन द कंटेनर। अब ये यहाँ पे जब हमने इसको फ्लैक्स किया है ना, या इनलाइन फ्लैक्स, या मैं यहाँ पे फ्लैक्स ही करता हूँ दोबारा, तो इसका मतलब है अब ये जो हमारा बॉर्डर है ना, एक मिनट मैं ना आपको बॉर्डर पहले लगा के दिखाता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और इसमें थोड़ी सी हम पैडिंग भी डाल लेते हैं 10 पिक्सल। तो ये हमारा जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारा कंटेनर है और अभी के लिए ये डिस्प्ले इसका ब्लॉक है। तो मैंने यहाँ पे जब इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया है तो ये एक फ्लैक्स बॉक्स की तरह अब काम कर रहा है। तो अभी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होती है एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किस चीज़ की? फ्लैक्स डायरेक्शन की, मतलब कि इसकी डायरेक्शन की। ये अभी तो क्या होता है, जब हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लग जाती है फ्लैक्स डायरेक्शन की। तो मैं यहाँ पे ना फ्लैक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा दोबारा से और फिर आपको दिखाऊँगा ज़रा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फ्लैक्स डायरेक्शन और इसके अंदर मेरे पास ना ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है रो। अब रो से यहाँ पे कोई भी चेंजिंग्स नहीं हुई, ये देखिएगा, ये मैंने इसको बंद किया है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स डायरेक्शन की, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो रो ही होती है। डायरेक्शन है फ्लैक्स बॉक्स की वो चेंज हो जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी एक वैल्यू दूंगा कॉलम। तो कॉलम से क्या होगा, ये वापस जिस पोजीशन में हमारे फ्लैक्स बॉक्स के बगैर था उसी तरह हो चुका है। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हमारा कॉलम में आ गया है, इसके अंदर जो भी डाटा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है जो कि होती है रो रिवर्स। तो इससे क्या होगा, इससे ये हमारी रो इस तरफ चली गई हैं और पहले नंबर पे आइटम 3, दूसरे पे आइटम 2 और
तीसरे पे आइटम 1 आ रहा है, हालांकि यहाँ पे हमारे पास पहले पे आइटम 1 है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट रो किया है और अब आप देखिए ये एक लाइन में आ रहे हैं और पहले आइटम 1 फिर आइटम 2 फिर आइटम 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रो रिवर्स करूँ तो ये यहाँ भी जा रहे हैं और आइटम 3 पहले आइटम 2 बाद में, वो तो चले दरमियान में ही आएगा, और आइटम 1 सबसे लास्ट पे आ रहा है। तो ये रो रिवर्स का काम होता है। इसके अलावा मैंने आपको कॉलम दिखाया था जिससे वो कॉलम की शेप में आ जाएंगे जैसे वो ऑलरेडी थे फ्लेक्स बॉक्स किए बगैर। तो अगर कॉलम रिवर्स करें तो इससे भी पहले नंबर पे आइटम 3, दूसरे पे आइटम 2 और तीसरे पे आइटम 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको रो में ही रखूँगा और इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। अलाइन फ्लेक्स आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस। इसका क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके ना हमने कंटेनर के अंदर ही ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कंटेनर की हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज़। फ्लेक्स कंटेनर मींस कि जिस कंटेनर को, जिस भी डिव को आपने फ्लेक्स बॉक्स बनाया है, जिसका भी अपने डिव फ्लेक्स किया है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अभी उसकी चल रही हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट का मैं आपको दिखाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता है। अभी ये हमारी 3 आइटम्स इस तरह से आ रही हैं। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टी ट्राई करूँगा वो है सेंटर। तो सेंटर से क्या होगा, हमारा जितना भी कंटेंट है राइट लेफ़्ट से सेंटर हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें स्टार्ट को ट्राई करूँ तो स्टार्ट से हमारा कंटेंट स्टार्ट में आ जाएगा जैसे वो पहले था। लेफ़्ट यूज़ करूँगा तो लेफ़्ट से भी स्टार्ट में आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे अगर मैं एंड लिखूँगा तो वो राइट साइड पे चला जाएगा, या मैं यहाँ पे राइट भी लिखूँगा तब भी वो राइट साइड पे चला जाएगा। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट में ना हमारे पास ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिनमें हमारे पास पहले नंबर पर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो ये स्पेस इवनली वाला ये प्रॉपर्टी इसमें चल रही है, ये स्पेस इवनली। तो स्पेस इवनली का क्या काम है, इसमें ये देखिए आप लेफ़्ट पे भी देखें आइटम 1 के पहले, और आइटम 1 आइटम 2 सारे आइटम्स के दरमियान भी देखें, और ये जो आइटम 5 है हमारी लास्ट आइटम है इसके लास्ट पे भी देखें। तो इन सब में जो स्पेस है वो इक्वल है। आइटम 1 से पहले, आइटम 1 के बाद, आइटम 2 से पहले, आइटम 2 के बाद, आइटम 3 से पहले, आइटम 3 के बाद। तो ऐसे ही इसमें सारी स्पेस इक्वल है। इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट की वो होती है स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड का क्या काम होता है इसमें आप देखिए। इसमें जो स्पेस पहले आइटम से, जो आइटम 1 है उससे पहले, और आखिरी आइटम जो आइटम 5 है उसके बाद में जो स्पेस है वो आपस में इक्वल हैं, और उनके दरमियान में जितने आइटम्स हैं, आइटम्स के दरमियान में जितनी स्पेस है वो आपस में इक्वल है, और आइटम के दरमियान की जो स्पेस है वो ज़्यादा है, और जो आइटम्स के बाहर की स्पेस है जहाँ पे पहला और एंड वाला आइटम है उसके बाहर की जो स्पेस है पहले और एंड पे, तो वो स्पेस कम है अंदर वाले आइटम्स की स्पेस के मुकाबले में। तो ये काम स्पेस अराउंड का होता है। अब इसके बाद स्पेस बिटवीन एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इसकी जस्टिफाई कंटेंट की। तो इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि इसकी सारी स्पेस जो होती है वो दरमियान में ही होती है, यानी कि आइटम्स के दरमियान में जितने भी हमारे उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट होंगे हमारे कंटेनर के अंदर, उन सब के दरमियान में स्पेस होगी, उनके बाहर में कोई स्पेस नहीं है। ये बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे आ रही है इनके पहले और एंड पे, तो बाकी सारी स्पेस इसके दरमियान में होगी। तो ये काम स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी का है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक फ्लेक्स एंड करके प्रॉपर्टी होती है, उसका भी काम एंड या राइट की तरह ही है। यहाँ पे हमारे जैसे ये राइट साइड पे चला गया, तो यहाँ पे अगर मैं जस्ट एंड यूज़ करूँ तो उसका भी काम वही है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरह हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी भी होती है, तो फ्लेक्स स्टार्ट का भी यही काम है। तो बाकी अब इसको इस तरह से करके जब आप यहाँ पे आएंगे और इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं। जो प्रॉपर्टीज़ मैंने नहीं बताई वो इतनी यूज़ भी नहीं होगी, लेकिन आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे मैं स्पेस अराउंड का ही यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे ओके स्पेस इवनली का मैंने यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं स्पेस इवनली कर दूँगा। तो इसके बाद जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम्स की। तो अब अलाइन आइटम्स क्या काम करती हैं, अलाइन फ्लेक्स आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सिस। ये मेन एक्सिस पे काम करती है, ये क्रॉस एक्सिस पे काम करती है। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का मतलब क्या है, मेन एक्सिस का मतलब है
कि जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स की पोजीशन है, पोजीशन मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन हमने क्या दी हुई है, रो दी हुई है। तो ये मेन एक्सिस जो अभी हमारा जस्टिफाई कंटेंट काम किया है, ये किया है मेन एक्सिस पे, मतलब जो हमारे डायरेक्शन रो है तो ये रो में काम किया है। तो अब ये जो क्रॉस एक्सिस है अलाइन आइटम्स मीन्स के हमारा तो रो में है ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स, तो ये अब क्रॉस में काम करेगी, मतलब कि उसके दूसरी सिमत में। तो उसकी दूसरी सिमत क्या बनती है, मतलब कि ये टॉप से बॉटम। तो ये अलाइन आइटम्स का ये काम है। अब इसमें भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन तो अब मैं इसको यहाँ पे आके यूज़ करता हूँ अलाइन आइटम्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ सेंटर। तो अब देखिए क्या होगा, अभी कुछ हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये सेंटर में है, क्योंकि हमारी कोई हाइट नहीं है इस कंटेनर की। कंटेनर में जो कुछ भी है वो पैडिंग की मदद से दरमियान में हुआ है। मैं इसको ना 100 पिक्सल हाइट देता हूँ। अभी देखिए, अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है, और मैं ना 100 पिक्सल इन सब में दे लेता हूँ ताकि सारे कंटेनर एक जैसे हो जाए। ओके, तो अभी मैंने इन सब को हाइट दे दी है। अब आप देखिए इनके जो अंदर आइटम्स हैं वो भी पूरी पूरी हाइट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने उनको कोई भी हाइट नहीं दी हुई, तो जितनी भी हाइट उनको मिल रही है उनके कंटेनर की जो हाइट है, तो वो उस पूरी हाइट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम इस तरह से कर सकते हैं, मैं इसकी हाइट को यहाँ पे ऐसे जाके तो फिट कंटेंट कर दूँ कि जितना इसके अंदर कंटेंट है उतनी हाइट रहे। मैं नहीं चाहता इसको बड़ा करना। मैंने क्यों नहीं किया, मैं क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ अभी लाइन आइटम्स को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन आइटम्स को यूज़ किया, मैंने इसको किया सेंटर। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन आइटम्स यूज़ नहीं हुआ हुआ सेकंड कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर में हुआ हुआ है। तो यहाँ से ऊपर और नीचे से हमारे जो आइटम्स हैं वो सेंटर में हो चुके हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो वो दोबारा से ऊपर चले जाएंगे, मैं एंड करूँगा तो वो सबसे नीचे चले जाएंगे। इसी तरह इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैक्स एंड और फ्लैक्स स्टार्ट, तो वो भी सेम काम करेगी। तो इसके अलावा ये हमारे पास इसमें सेल्फ एंड भी है, ये भी इसी तरह से काम कर रही है। तो ये मेनली इसमें हम तीन ही काम कर सकते हैं, या ऊपर या नीचे या दरमियान में। तो मैं यहाँ पे सेंटर का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं दूसरे वाले में लाइन आइटम्स को कर दूँगा, मैं इसमें ना एंड कर दूँगा इसमें, और ये तीसरे वाले में स्टार्ट में रहे, तो ठीक है। तो अभी आपको लाइन आइटम्स की समझ आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। वापस चलते हैं दोबारा से फ्लैक्स डायरेक्शन पे। मैंने आपको बताया जस्टिफाई कंटेंट के बारे में, ये मेन एक्सिस पे काम करता है। अलाइन आइटम्स का मैंने बताया ये क्रॉस एक्सिस पे काम करता है। हमारी जो फ्लैक्स की डायरेक्शन है वो है भी रो, उसके मुताबिक ये इस तरह से काम किए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपने फ्लैक्स की डायरेक्शन को कर दूँ चेंज, यहाँ पे मैं कर दूँ कॉलम, तो अभी यहाँ से ना मैं प्रॉपर्टीज़ को करता हूँ ख़त्म। अब ज़रा देखिए यहाँ पे मैंने किया कॉलम, ये इस तरह से आ रहा है। हमारे पास ना स्पेस कम है, तो मैं ना इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो खुद से एडजस्ट कर ले हाइट को, और कंटेंट ओवरलैप ना करे, तो ओवरफ्लो सॉरी ना करें। तो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे आइटम्स आ रही हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे अगर जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करता हूँ, तो मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ अगर सेंटर, तो आप देखिए अब क्या हुआ है। अब हमारा कंटेंट फिर से सेंटर में आ चुका है। अभी शायद आपको पता नहीं चला, आप कहेंगे कि ये तो दोबारा से वही काम हो गया है जो हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन रो में हो रहा था, लेकिन नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नहीं। ये मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल की इसकी हाइट। अब देखिए अभी भी अगर नहीं समझ आई, मैं 400 पिक्सल करता हूँ। अब देख रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या कर रहा है। यहाँ पे ये अलाइन आइटम सेंटर भी चल रहा है, इसलिए हमारे ये ना सेंटर में भी आ रही है। अभी देखिए ये काम है अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का। ये देखिए अभी ये ऊपर है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को यूज़ किया, दरमियान में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को यूज़ करूँ तो क्या हो रहा है, सेंटर में आ रहे हैं इस तरह से, टॉप बॉटम से नहीं, राइट लेफ़्ट से सेंटर में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये टॉप बॉटम से सेंटर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लैक्स की डायरेक्शन जो है वो कॉलम है, और ये जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट होता है ये चलता है मेन एक्सिस पे। तो मेन एक्सिस क्या है, मेन एक्सिस मतलब कि जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसकी क्या है, कॉलम में है।
तो ये भी कॉलम वाइज सेंटर में करेगा इसको। मैं इसको ग्रैंड करूँगा तो ये कॉलम वाइज इसको एंड में लेके जाएगा, यहाँ ले आएगा नीचे। तो सॉरी मैंने गलत जगह पे कर दिया है, ये यहाँ पे मैंने करना है इसको एंड। तो ये नीचे ले आएगा अपने आइटम्स को, ये देखें। तो अगर मैं इसमें स्टार्ट करूँगा तो ये ऊपर ले जाएगा। अब इसमें मैं स्पेस इवनली का यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं स्पेस इवनली का यूज़ करके ऊपर नीचे से इसको जो है ना वो इसमें गैप बना रहा हूँ। पहले हम राइट लेफ़्ट से बना रहे थे, यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे स्पेस बिटवीन यूज़ किया है तो पहले हम इस तरह से गैप बना रहे थे। यहाँ मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ स्पेस इवनली। तो ये देखिए यहाँ पे राइट लेफ़्ट से गैप आ रहा था उनके दरमियान में, और यहाँ पे टॉप बॉटम से गैप बन रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो नहीं चलेंगी, बाकी ऑलमोस्ट आप सारी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्पेस अराउंड करूँगा तो ये स्पेस अराउंड की तरह चलेगा, स्पेस बिटवीन करूँगा तो स्पेस बिटवीन की तरह चलेगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं इसको सेंटर में ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे ना अलाइन आइटम्स की तरफ आता हूँ। अब अलाइन आइटम्स का क्या काम होता है, क्रॉस एक्सिस में काम करते हैं अलाइन आइटम्स। तो अभी हमारे पास क्रॉस एक्सिस क्या है, हमारे पास मेन एक्सिस क्या है, मेन एक्सिस है हमारे पास पहले कंटेनर में कॉलम, और अब इसका क्रॉस एक्सिस क्या होगा, क्रॉस एक्सिस इसका होगा रो। तो जब मैं इसमें अलाइन आइटम सेंटर करूँगा ना तो ये जो इनने इजाफी विर्थ ली हुई है ना ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ख़त्म हुई हुई है ना, इनमें कोई एक्स्ट्रा विर्थ नहीं आ रही, ये ख़त्म हो जाएगी और ये सेंटर में भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखें सेम चीज़ हो गई है जो यहाँ पे हो रही है। अगर यहाँ पे मैं अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँ ना तो ये ज़रा देखिए क्या हो रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे ये एक रो में है, ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि यहाँ ये एक कॉलम में है, इसकी विड्थ ज़्यादा, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी जस्ट हाइट कम है, इतना फ़र्क है। तो बाकी आप देखिए ये कॉलम की शेप में है, ये रो की शेप में है। अब अगर फर्स्ट वाले में मैं लाइन आइटम स्टार्ट करूँगा तो इसका क्रॉस एक्सिस क्या है, राइट लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट साइड पे ले जाएगा स्टार्ट पे ये। और मिड में है, मिड में क्यों है, जस्टिफाई कंटेंट जो इसका मेन एक्सिस है, मैं यहाँ ना लिख देता हूँ मेन एक्सिस, और यहाँ पे मैं मुझे ना दूसरी तरह से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और यार मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस। तो ये लाइन आइटम्स मैंने सेंटर किया, स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट में आ रहा है क्योंकि ये क्रॉस एक्सिस पे चल रहा है। मैं एंड करूँगा तो ये राइट साइड पे ले जाएगा क्योंकि ये क्रॉस एक्सिस है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। तो इसके बाद जो हमारी बारी है वो है फ्लेक्स रैप की। अब फ्लेक्स रैप क्या है, स्पेसिफाइज वेदर फ्लेक्स आइटम शुड रैप और नॉट। रैप का क्या मतलब होता है मुझे ये ज़रा आप बताएं। तो अगर नहीं पता तो तब भी कोई इशू नहीं है, मैं बताता हूँ। ये देखें ज़रा लॉरम 30, अभी ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है स्क्रॉल, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ ना मैं राइट लेफ़्ट। अगर मैं यहाँ पे ALT को दबा के Z दबाऊँगा, मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, ALT Z, तो ये अभी क्या हुआ है, ये अभी यहाँ से स्क्रॉल ख़त्म हो गया है और ये सारा यहाँ पे शो होने लग पड़ा है, मीन्स कि ये रैप हो गया है। तो इसी तरह से अगर हम फ्लेक्स बॉक्स को रैप करेंगे तो हमारा कंटेंट इस तरह से आएगा, बाकी कंटेंट नीचे आएगा, हमारे बाकी बॉक्सेस नीचे आएंगे। अगर हम रैप नहीं करेंगे तो वो इस तरह से स्क्रॉल आएगा। ये किसी किसी सिनेरियो में होता है, किसी किसी में ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है खुद ही। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सीखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके उसके लिए मैं ना आइटम को थोड़ी विड्थ और हाइट देता हूँ। तो विड्थ मैं इनको देता हूँ कोई 300 पिक्सल। तो हमारे पास कितनी आइटम्स हैं, हमारे पास हैं ये 5 आइटम्स। तो ये आई थिंक एक मिनट हम देखते हैं, ये इस पे मैं गया और यहाँ पे 300 पिक्सल, ओके ये 136 पिक्सल अभी चल रहा है। अभी ना फ्लेक्स रैप को यूज़ करने के लिए ना मुझे ना इसके अंदर कंटेंट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ इस तरह से और इनके अंदर कुछ कंटेंट डाल लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इमेज को वीडियो को ऊपर ले जाता हूँ। तो अभी आपने ना ये सेकंड वाले पे गौर करना है। अभी मैंने इसको ना 100% पे कर लिया है, पहले जूम इस तरह से हुआ था, तो अभी मुझे स्क्रीन थोड़ी बड़ी चाहिए यहाँ पे। तो अभी आपने इस पे गौर करना है। अब अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने यहाँ पे
ये जो है हमारा कंटेनर 2, इसमें कोई फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया। एक एक डिव को मैंने एक एक आइटम को मैंने विड्थ दी है 300 पिक्सल। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इस पे जाता हूँ तो विड्थ देखता हूँ कितनी चल रही है, लगी कितनी है। तो ये अभी आप देखिए यहाँ पे 300 पिक्सल इसकी विड्थ लगी भी हुई है, लेकिन चल नहीं रही। चल कितनी रही है? चल इस पर रही है 175 पिक्सल ओनली। वो क्यों? वो इसलिए कि इसका डिस्प्ले भी फ्लैक्स है, और फ्लैक्स बॉक्स में वो अगर विड्थ पूरी उसके ना आ सके तो वो उसको एडजस्ट कर रहा है, और बाकी कंटेंट को नीचे ले जाने के बजाय वो एक ही लाइन में ला रहा है, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आइटम ज़्यादा करूँगा तो आप देखिएगा वो इसको ही एडजस्ट करता रहेगा, ना कि नीचे लेके जाए उसको कंटेंट को। ये देखें, ये इसी के अंदर वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो नहीं चाहता मेरा कंटेंट इस तरह से आए, मैं तो चाहता हूँ नीचे वाली लाइन में जाए, क्योंकि ये हमारी पूरी 300 पिक्सल नहीं ले रहा। अगर मैं इसको 1000 पिक्सल भी दे दूँगा एक आइटम की विड्थ तो ये नहीं लेगा, ये उसको इतनी ही जगह में एडजस्ट करता रहेगा। तो मैं अभी इसको नीचे ले जाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेरे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, तो यहाँ पे मैं इसको रैप कर दूँगा। तो ये अभी आप देखिए ये क्या हुआ है, ये नीचे जा रहा है। अभी हमने इस जो अपने कंटेनर है इसको हाइट दी हुई है, मैं इसकी हाइट को ख़त्म करता हूँ ताकि चीज़ें एक्यूरेट हो जाए। तो ये अभी आप देखिए ये अब बाकी नीचे जा रहा है। अब ये सेंटर में क्यों है और ये इस तरह से क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ तो वो सारा कुछ स्टार्ट में आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फ्लैक्स बॉक्स काम करता है। तो अभी मैं यहाँ पे इसके अलावा आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक नो रैप प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे मैं नो रैप करूँ तो ये दोबारा से वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा, लेकिन मैं इसको रैप करूँगा क्योंकि मैं तो चाहता हूँ ये प्यारा लगे, और ये प्यारा तो इसी तरह से लग रहा है, बाकी इतना प्यारा लग नहीं रहा। हम यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग लगा लेते हैं, थोड़ा प्यारा हो जाएगा। तो आई थिंक ठीक है अभी। तो इसके बाद जो हमारे पास है वो है अलाइन कंटेंट। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अलाइंस अ फ्लेक्स कंटेनर्स लाइन विद इन द कंटेनर व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस में हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है। क्रॉस एक्सिस क्या है इसका? इसका क्रॉस एक्सिस है कॉलम शेप में, क्योंकि ये खुद रो में है तो कॉलम इसका क्रॉस एक्सिस है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है नहीं है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस होती, हम डाल लेते हैं एक्स्ट्रा स्पेस, हम डाल लेते हैं और फिर देखते हैं। 300 पिक्सल किया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस आई है, इतना पता नहीं चलेगा। 400 पिक्सल एक्स्ट्रा स्पेस आ गई इनके दरमियान में। तो लाइन कंटेंट किस तरह से काम करता है, यहाँ पे मैंने इसको दी है स्पेस बिटवीन, तो उसी तरह से सेम ये भी इसके दरमियान में स्पेस बनाएगा। स्पेस इवनली का यूज़ करूँगा तो ये एक जैसी स्पेस ऊपर नीचे दरमियान में एक जैसी स्पेस होगी, क्योंकि यहाँ पे ना पैडिंग भी लगी हुई है इस कंटेनर को, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ सकता है। अगर मैं पैडिंग ख़त्म करूँ तो ये आप देखिए इसके दरमियान यहाँ और यहाँ सेम स्पेस है। इसी तरह मैं स्पेस अगर अराउंड की बात करूँ तो वो भी इसके इर्द गिर्द जो स्पेस है ऊपर और नीचे उसको कम रखेगा और दरमियान में स्पेस ज़्यादा होगी। तो ये इस तरह से लाइन कंटेंट काम करता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब जो हमारी बारी है वो है फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टीज़। अभी तक जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं ये लगी हैं फ्लेक्स बॉक्स पे। अब प्रॉपर्टीज़ लगनी है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आइटम्स पे। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, जल्दी से अब उनको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर। ऑर्डर एक प्रॉपर्टी है जो हम आइटम पे लगाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब आइटम्स को ना सिंगल आइटम करना पड़ेगा। सिंगल आइटम्स मीन सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये दो ख़त्म करता हूँ ताकि मेरे पास एक लाइन में आए, और मुझे ना एक और ख़त्म करना पड़ेगा। तो दैट्स फाइन नाउ। और यहाँ पे मैं सबको एक सेपरेट क्लास दूंगा आइटम 1, और इसको आइटम 2, इसको 3, यहाँ पर 4। यहाँ पे आके मैं डॉट आइटम 3 को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं ऑर्डर को करूँगा आइटम की प्रॉपर्टी, आइटम की
जो सिलेक्टर है जिसमें हमारी सारी आइटम्स आ रही हैं, इसको मैं ऑर्डर करूँगा 1। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं ना आई। ये यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया, कोई चेंजिंग नहीं आई ऑर्डर 1 करने से। यहाँ पे मैं आके इसको ऑर्डर कर देता हूँ 2। तो अभी देखिए क्या हुआ है, अभी आपको समझ नहीं आई इसकी। क्यों नहीं समझ आई मैं बताता हूँ। इसके अंदर ना कंटेंट जो है वो सेम है बिल्कुल। तो यार मैं ना थोड़ा इस तरह से करता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा नज़र आ जाए। तो ये अभी आप देखिए 1 2 4, ये 3 ऐसे क्यों है, यही काम है ऑर्डर का। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 की जगह 4 आ गया है और 4 के बाद 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आइटम 3 का ऑर्डर कर दिया है मैंने 2, कि वो उसका ऑर्डर हो गया है 2 और बाकी सारी आइटम्स का ऑर्डर क्या है 1। तो ये पहले आएंगे और बाकी जिसका ऑर्डर 2 किया है वो दूसरे नंबर पे आएगा। यहाँ पे अगर मैं 5 कर दूंगा तो ये, क्योंकि हमारे पास 2 3 4 नहीं है, तो ये 1 वाले के बाद में ही आता रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आइटम का ऑर्डर 6 कर दूँ तो पहले हमारा 3 वाला आया है। क्यों? क्योंकि आइटम 3 का ऑर्डर है 5 और 5 है वो 6 से छोटा है, तो ये पहले आ रहा है। और जिनका ऑर्डर मैंने 6 किया है तो वो इसके बाद में आ रहे हैं। तो ये काम होता है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी का। इस तरह से हम ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके स्मॉल स्क्रीन में अगर किसी भी अपने एलिमेंट को पीछे लाना चाहते हैं और किसी भी को बाद में लाना चाहते हैं। ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है, बिलीव मी, ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है। और जब मैं डेवलपमेंट में नया नया था, मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, मैं गलती करता था। क्या होता था कि होता है इस तरह से है, हमारी जो बिज़नेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, लेफ़्ट साइड पे इमेज आ रही है किसी भी चीज़ की, राइट साइड पे उसके रिलेटेड टेक्स्ट आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब स्मॉल स्क्रीन में क्या होगा, स्मॉल स्क्रीन में जब उसको करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, अगर हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करें, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ होती है वो ऊपर आती है, इमेज हमारी ऊपर आ जाएगी, टेक्स्ट हमारा नीचे आ जाएगा। क्योंकि वो टेक्स्ट वाला कॉलम जो है वो राइट साइड पे होगा, वो बाद में होगा, वो नीचे आ जाएगा। वो तो एक्यूरेट है। लेकिन किसी केस में क्या होता था जिसमें हमारी इमेज आएगी राइट पे और टेक्स्ट आ गया लेफ़्ट पे, और क्लाइंट कह रहा है कि मोबाइल डिवाइस में मुझे चाहिए टेक्स्ट नीचे और इमेज चाहिए ऊपर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे या तो पूरे डिव को नन करेंगे, डिस्प्ले उसका नन करेंगे, हमने डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी देखी थी, उसका डिस्प्ले नन करेंगे। और स्मॉल स्क्रीन के लिए एक सेपरेट से वही सारा कंटेंट बनाएंगे जिसमें हम इमेज को पहले रखेंगे और टेक्स्ट को बाद में रखेंगे। तो और उसको सिर्फ स्मॉल स्क्रीन में शो करवाएंगे। और जो बड़ी स्क्रीन वाला हमारा होगा, लार्ज स्क्रीन का, हमारा लैपटॉप स्क्रीन का, उसको हम सिर्फ लैपटॉप में शो करवाएंगे, उसको स्मॉल में हाइड कर देंगे। तो वो कितना बड़ा प्रोसीजर है, उसमें हमें चेक्स लगाने पड़ेंगे, मीडिया क्यूरीज का यूज़ करना पड़ेगा। मीडिया क्यूरीज हम देखेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में, फिर आपको उसकी समझ आ जाएगी क्या है मीडिया क्यूरी। तो उस तरह से करने के बजाय अगर मैं सिंपली जस्ट मुझे ये प्रॉपर्टी आती होती उस टाइम पे, तो बिलीव में बहुत टाइम मेरा वहाँ पे वेस्ट होने से बचता। और अभी भी बहुत से लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, वो बेसिक, कुछ ज़्यादा ही बेसिक चीज़ें सीखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते और इन चीज़ों को भूल जाते हैं बाद में। और फिर वो इसी तरह से काम कर रहे थे, जुगाड़ लगा के, जो मैंने आपको बताया है। और जैसे मैं करता था और मैं सोचता था यार कुछ चीज़ तो होगी ना इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, ये क्या जुगाड़ी काम है जो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ से मैं उसका ऑर्डर एडजस्ट कर सकता हूँ। कितना सिंपल है, जस्ट एक लाइन में मैं किसी भी एलिमेंट को आगे और पीछे कर सकता हूँ फ्लेक्स बॉक्स में। तो इससे आपको समझ आ रही है कितना पावरफुल है फ्लेक्स बॉक्स, कि आप यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस यूज़ हो रही हैं। मैं चाहता हूँ हर 2 सेकंड के बाद, हर 3 सेकंड के बाद मेरी ये इमेज यहाँ आए, ये इमेज यहाँ जाए, ये एलिमेंट मेरा यहाँ जाए, मैं कर सकता हूँ, CSS से ही कर सकता हूँ। CSS में एनिमेशंस होती हैं, एनिमेशंस में हम की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। एनिमेशंस का अभी हमारा टॉपिक होगा एक। तो उम्मीद है कि अभी आपको इसकी समझ आ रही है फ्लेक्स बॉक्स की, कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है। इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना आपने, फ्लेक्स बॉक्स। और इसके बाद जो ग्रिड सिस्टम है, और इसके बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा वो होगा मीडिया क्यूरीज का। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो उम्मीद है अभी आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि मैंने क्यों बोला था कि मैं इसके दो दो चैलेंजेस लेके आऊँगा, फ्लेक्स बॉक्स के, CSS ग्रिड के, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक आइटम को लेता हूँ जो कि आइटम है मेरी ये डॉट आइटम 2, और इसका ऑर्डर मैं कर देता हूँ 7, तो ये आप देखिएगा ये सबसे लास्ट पे जाएगी। ऑर्डर ये 2 ये सबसे लास्ट पे क्यों गई है? क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे बड़ा हो चुका है। तो इस तरह से हम CS यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लेक्स की आइटम्स में। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है फ्लेक्स ग्रो। तो फ्लेक्स ग्रो का क्या काम है? डिफाइन द एबिलिटी फॉर अ फ्लेक्स आइटम टू ग्रो इफ़ नेसेसरी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया, फ्लेक्स ग्रो का मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 1। अब 1 से क्या हुआ है? ये सारे बड़े हो चुके हैं, ये सारे आइटम्स यहाँ भी ये सारे बड़े हो चुके हैं। लेकिन अभी हम ना मिड वाले को देखेंगे सिर्फ। तो मिड वाले पे आपने ध्यान रखना है जिसके ऊपर ये स्पेस राउंड की हेडिंग आ रही है। अब इसने पूरी पूरी जगह ले ली है। अब यहाँ पे आके मैं आइटम 3 में फ्लेक्स ग्रो का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ 2। अब इससे क्या होगा ये ज़रा देखिए। हमारा आइटम 3 जो है ये सबसे पहले, इसमें मैंने 2 की प्रॉपर वैल्यू दी है और बाकी सब में मैंने 1 की दी हुई है। यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें, तो इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है इन सब से। अगर आपको डिफरेंस किस तरह से पता नहीं चला, मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और अब ज़रा ये देखिए ये बड़ा हो गया है। ये बड़ा होने की वजह से ही इसका टेक्स्ट 4 लाइन में ख़त्म हो रहा है और इनका 6 लाइन में ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसको और बड़ा करूँ, मैं 15 करता हूँ, तो अभी आप देखिए ये और ज़्यादा बड़ा हो रहा है और ये सारे छोटे हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे भी फ्लेक्स ग्रो को 10 कर देता हूँ तो ये भी काफ़ी हद तक इसके बराबर हो चुका है, लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं है, ये भी बड़े हो चुके हैं ये 3। अगर मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ तो अब ये सारे बड़े, ये सारे एक इक्वल जो हो गए हैं, बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। तो इस तरह से हम फ्लेक्स ग्रो का यूज़ करके किसी एक आइटम को बड़ा कर सकते हैं जितना हम चाहें। और इसमें इसका बेनिफिट क्या है, पहले मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ। बेनिफिट इसका ये है, जब मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से इस तरह से छोटा करूँगा ना, ये आप देखिए ये अभी मेरे पास 3 ऊपर आ रहे हैं, चौथा नीचे जा रहा है। क्यों? मेरे पास ना हाइट कम है, इसकी विड्थ कम है। तो ये अभी देखिए, अभी मैं इसको छोटा करता जाऊंगा या बड़ा करता जाऊंगा ना, तो ये देखिए ये बड़ा हो रहा है, ये अपनी जगह से इतना मूव नहीं कर रही, लेकिन ये वाला मूव कर रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं, इन सब की विड्थ यहाँ पे इक्वल हो चुकी है। यहाँ से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं इसकी हाइट कम हो रही है। हाइट क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा होती जा रही है, टेक्स्ट ऊपर जाता जा रहा है, और हाइट इसलिए इसकी कम होती जा रही है, ये और हाइट कम होगी। तो इस तरह से हमारा फ्लेक्स ग्रो काम करता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो फ्लेक्स बेसिस क्या काम करती है? ये विड्थ की तरह ही काम करती है। डिफाइंस द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट बिफोर द रिमेनिंग स्पेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स कि जितनी भी स्पेस है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर जितनी भी स्पेस है कंटेनर में इन आइटम्स के लिए, तो ये सारे एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले जिसमें मैंने फ्लेक्स बेसिस का यूज़ किया है और उसको जितनी भी मैंने विड्थ दी हुई है, फ्लेक्स बेसिस में जो भी मैंने वैल्यू दी हुई है वो उतनी विड्थ ले लेगा और बाद में बाकी सारे एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनमें जो है वो विड्थ उन्हें मिलेगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आइटम 3 पे मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ फ्लेक्स बेसिस और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 400 पिक्सल। तो अभी ये क्या होगा, ये देखिए ये जो 3 है इसको 400 पिक्सल मिल गई है, इनकी विड्थ कम है। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर 700 पिक्सल करता हूँ तो ये देखिएगा ये 700 पिक्सल इसको मिल गई है। तो अगर मैं इसको अब यहाँ से, ये देखिए अभी ये 700 पिक्सल ले रहा है, यहाँ से मैं इसको कम करूँगा इसकी स्क्रीन का साइज़, ये अभी भी 700 पिक्सल पे है, कम करता जा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विड्थ जो है वो फ्लेक्स बॉक्स की वजह से सेट हुई हुई है। तो अभी मैं इनको कम करता जा रहा हूँ, तो ये देखिएगा अब जहाँ पे आके इसको पूरे ब्राउज़र के पास विड्थ नहीं रही, अब ये ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। तो ये इसका बेनिफिट है। अब ये यहाँ पे आके, क्योंकि हमारा ब्राउज़र इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता, तो ये यहाँ तक इसने विड्थ ले लिया है।
लेकिन अगर ये इससे और ज़्यादा कम हो सकती थी स्क्रीन, तो ये और ज़्यादा इसने कम हो जाना था। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं फ्लेक्स बॉक्स के और फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। अभी मैं इसको बंद करूँगा ताकि ये हमारे एक जैसे रहें। तो इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ की। तो अलाइन सेल्फ का काम करती है, अलाउज द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट और द वन स्पेसिफाइड बाय अलाइन आइटम्स टू द ओवरराइडन फॉर इंडिविजुअल फ्लैक्स आइटम्स। मीन्स के मैंने यहाँ पे इनको अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ है, ऐसे ही है ना। ये भी आपको अगर नहीं समझ आ रही, ये अलाइन आइटम्स, ये सॉरी यहाँ पे तो लाइन कंटेंट चल रहा है, कंटेनर टू। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस अराउंड, मैं ना यहाँ पे लाइन आइटम्स का यूज़ करता हूँ, सेंटर करता हूँ इसको। तो अभी ये लाइन आइटम से सेंटर में हो गए। अब मैं चाहता हूँ ये स्पेसिफिक जो एलिमेंट है ये नीचे आए, ये तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, वो तो नहीं पॉसिबल। वो तो आप क्या करोगे, यहाँ जाके मार्जिन लगाओगे इसको टॉप से, वो बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं है। दूसरा काम क्या करोगे, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, ठीक है उससे हो सकता है, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे भी बेहतर हाल हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स हमें हर तरह के सोल्यूशन दे रहा है, तो हम उसी सोल्यूशन को यूज़ करेंगे ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा अपने आइटम 2 में, यहाँ पे मैं आके यूज़ करूँगा अलाइन सेल्फ। इसको मैं करूँगा एंड, फ्लैक्स एंड। तो ये अभी एंड पे आ चुका है। इसी तरह इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ। तो ये अभी देखिए, मैंने इसको और इसको लाइन सेल्फ स्टार्ट कर दिया है, इसको और इसको एंड कर दिया है। तो इस तरह से मैं इनको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी आइटम्स की वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, क्रिएटिंग अ सिंपल फ्लैक्स बॉक्स लेआउट। तो ये हमारे पास इस तरह से फ्लैक्स बॉक्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यही चीज़ हमने सीखी है अभी। तो चलें बना लेते हैं, नैव बार बना लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम नैव बार बनाएंगे। और यहाँ से ना मैं एक सेपरेट फाइल बनाता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ navbar.html। इसके अंदर हम बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैं नेव टैग बनाता हूँ, नेव के अंदर ULLIA, या ए को छोड़ देते हैं हम, नहीं ए को लिखते, तो LI। इसके अंदर होम, अबाउट, टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट। तो ये भी कुछ नेवर अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। और इसके पीछे मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं नेव के पीछे बैकग्राउंड मैं उसको देता हूँ लाइट ग्रीन या ग्रे ठीक है। यूएल का डिस्प्ले करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टीज़ वहाँ से कॉपी की थी इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ से करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आके एल आई का कलर ब्लैक, एंड ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो पैडिंग की ज़रूरत है अशद, तो 0। और ये देखें अभी भी थोड़ा सा इसको करते हैं, लिस्ट स्टाइल को नन करते हैं। तो ये अभी ये हमारा हेडर बन चुका है, ये इस तरह से आ रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करके हमने बनाया है। और इसमें हम कुछ और चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो इस तरह से सेंटर में हमारा आ चुका है। हमें थोड़ा सा इसमें गैप चाहिए, और 0/10 पिक्सल करता हूँ, तो 0 का मतलब है टॉप बॉटम, 10 पिक्सल राइट लेफ़्ट। तो ये इस तरह से इसके दरमियान में मार्जिन आ चुका है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे अगर स्पेस इवनली का यूज़ करूँ तो वो उस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, स्पेस बिटवीन का यूज़ करूँ तो वो उस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, स्पेस अराउंड का यूज़ करूँ तो वो उस तरह से आ जाएगा, एंड करना चाहूँ तो ये एंड पे चले जाएंगे इस तरह से, और स्टार्ट करना चाहूँ तो ये स्टार्ट पे आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम हेडर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये 3 छोटी छोटी एक्सरसाइज है आपके लिए। पहली है क्रिएट अ सिंपल 2 कॉलम लेआउट यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स।
कैसे बनेगा? जैसे मैंने ये इसे समझे ना, ये 4 एलिमेंट्स हैं। यूएल टैग के अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं। यूएल का मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया है तो ये चारों एक रो में आ गए हैं। ये 4 कॉलम लेआउट आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 कॉलम लेआउट। तो वो 2 कॉलम लेआउट कैसा होना चाहिए यार, के इस तरह यहाँ पे मतलब इतना हाफ का कलर और हो एलिमेंट का, हाफ का बैकग्राउंड कलर और हो, तो इस तरह से वो आए। डिज़ाइन अ रिस्पॉन्सिव हेडर विद फ्लेक्स बॉक्स, ऑलरेडी यार बना के दिखा दिया है आपको। तो ये देखें, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हेडर है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी अपनी जो है इशू नहीं इसमें कोई आ रहा। तो इसके अलावा इम्प्लीमेंट अ कार्ड लेआउट वेयर कार्ड्स एडजस्ट देयर साइज एंड पोजीशन बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज। कार्ड्स क्या कि आपने सिंपल यहाँ पे डिव बनाने हैं इस तरह से। डिव्स के अंदर क्या होगा, या यार आप इसको रहने दें, इसको ना सेपरेट चैलेंज में रखेंगे, ये हार्ड हो जाएगा। तो आप ये 2 एक्सरसाइज करें और आपके लिए इसके 2 चैलेंजेस भी आएंगे। एक चैलेंज कल आएगा, उसका सोल्यूशन भी कल ही आ जाएगा। एक चैलेंज परसों आएगा और उसका सोल्यूशन भी परसों आ जाएगा। उसके बाद हम अपने CSS ग्रिड पे जाएंगे और CSS ग्रिड के बाद हम मीडिया क्यूरीज पे जाएंगे। मीडिया क्यूरीज के बाद हम अपने जो एनिमेशंस की एक या 2 लेक्चर्स हम करेंगे उस पे जाएंगे और उसके बाद हम अपने CSS का एंड करेंगे। अभी उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये आपके लिए 2 छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं आज के लिए। कल आपके लिए पूरा चैलेंज आएंगे, एक चैलेंज आएगा आपके लिए। तो ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, रेपो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एज ऑलवेज। नेक्स्ट आपसे चैलेंज में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।